Good morning 10th class. How are you बच्चों? I hope you're fine. And how's your life? I hope you're getting along very awesome. चलिए हम लोग सूरदास चैप्टर कर रहे थे। सूरदास चैप्टर का हम लोगों ने बच्चों दो पद्य भाग हम लोगों ने पढ़ लिए हैं ना। 2 पैराग्राफ पढ़े हैं पद्य भाग के। बच्चों मैं आप लोगों से अब एक बात बोल रही हूँ कि आप लोगों को 2 दिन तक मैंने सिर्फ होमवर्क नहीं दिया था। आज भी बोल रही हूँ कि 2 आपको भाग जो मैंने समझाए हैं उनकी आपको सह संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करके करनी है अपनी कॉपी में। जब आप लोगों को मैं स्कूल बुलाऊंगी तो मैं आप लोगों का वो वर्क चेक करूँगी। ओके, आप लोगों को मैंने समझा दिया है व्याख्या किस तरीके से करनी है। हमने आप लोगों को ये भी बताया है। 10th क्लास और 9th क्लास दोनों, ठीक है, 9th और 10th के दोनों के बच्चे सुन लें कि आप लोगों को सह प्रसंग संदर्भ सहित व्याख्या करनी है अपनी कॉपी के अंदर। चलिए आज हम इसका तीसरा पैराग्राफ देख लेते हैं। ओके, देखो यहाँ देखो, हमारे हरि हारिल की लकड़ी मनक्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करऊ ककरी। सूतो ब्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। ठीक है, फिर से देखो इसको क्या कहना चाह रही है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी मनक्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करऊ ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। अब देखो आगे इसकी सह संदर्भ प्रसंग भी देखो, व्याख्या भी देखो, फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगी भी। एक बार हम पुस्तक के भी देख लेगा किताब में क्या दिया है। सह संदर्भ देखो, प्रस्तुत पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से लिया गया है। संकलित है भ्रमर गीत प्रसंग से अवतरित है। इस पद में गोपियाँ कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम भावना का मर्मस्पर्शी वर्णन कर रही हैं। बच्चों मर्मस्पर्शी वर्णन कैसे कि जैसे मान लीजिए उनका मन बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका है कि किसकी याद में, श्री कृष्ण की याद में, उसके बारे में वो समझाने की कोशिश कर रही हैं। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, व्याख्या। गोपियाँ कहती हैं उद्धव आप अपने ज्ञान उपदेशों के द्वारा हमारे मन को श्री कृष्ण से विमुख करने की व्यर्थ चेष्टा मत कीजिए, क्योंकि श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जैसे हारिल अपने पंजों में लकड़ी को हर समय पकड़े रहता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी हमारे मन से पल भर को अलग नहीं रहते। हमने मन वचन और कर्म से नंद के पुत्र को अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक बसा रखा है। जागते सोते सपनों में दिन और रात में हमारे मुख से और कर्म से नंद के पुत्र को जागते सोते सपनों में दिन और रात में हमारे मुख से कृष्ण कृष्ण की ही रट निकलती रहती है। जैसे कड़वी ककड़ी को चखते ही सारा मुंह असहनीय कड़वाहट से भर जाता है, उसी प्रकार आपके ये ज्ञानोपदेश हमारे कानों में पड़ते ही हमारे हृदय को कड़वा कर देते हैं। हे उद्धव, आप हमारे लिए ये कैसा रोग ले आए जिसे हमने न कभी देखा, न सुना और न अनुभव किया है। अपनी इस ज्ञान और योग की सौगात को आप उनको जाकर सौंपिए जिनके मन चलायमान रहते हैं। देखो बच्चों, मैं कुछ समझाना चाह रही हूँ, वो समझने की कोशिश करो। अब मैं बताऊं आपको इसके अंदर क्या हुआ है बच्चों। इसमें कुछ नहीं है। इसके अंदर गोपियाँ आपकी बार उद्धव को पता है क्या कहना चाह रही हैं। अब की बार उद्धव से गोपियाँ से कह रही हैं कि भाई आपने क्या समझा, आपने हमारे प्राण प्रिय श्री कृष्ण को हमारे मन से विमुख करने के लिए आए हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम योग साधना को अपना लें। आपकी योग साधना हमारे लिए उस प्रकार से है जैसे कि कोई कड़वी ककड़ी मुँह के अंदर रख लेते हैं तो पूरा मुँह हमारा कड़वाहट से भर जाता है, कड़ा जहर के समान हो जाता है। उसी प्रकार हमारे लिए क्या है योग साधना। हम हमारे कृष्ण के प्रेम को नहीं भूल सकते आजीवन जीवन पर्यंत, चाहे वो हमारे पास वापस लौट कर ही ना आए। वृंदावन चाहे दोबारा लौट करके नहीं आए, ये आपको पता है। श्री कृष्ण दोबारा वृंदावन लौट करके नहीं गए थे ना, मथुरा में चले गए थे, उसके बाद नहीं गए थे कि भाई हम लोग चाहे क्या नाम से ना ऐसे ही रह लेंगे, उनकी याद में तड़पते रहेंगे, विरह में जलते रहेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, लेकिन हम लोग योग साधना को नहीं अपनाएंगे। जैसे कि इसमें क्या बता दिया इसने, हम कह रहे हैं हम आपके ज्ञानोपदेशों के द्वारा हमारे मन को श्री कृष्ण से विमुख करने की व्यर्थ चेष्टा मत कीजिए, क्योंकि श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हारिल पक्षी की लकड़ी
बच्चों एक पक्षी जो अपने पंजों में सदैव एक लकड़ी पकड़े रहता है, उसे कभी छोड़ता नहीं है ना, उसे हारिल पक्षी कहते हैं। हारिल पक्षी किसे कहते हैं? उस पक्षी को कहते हैं जो अपने पंजों में हमेशा लकड़ी को पकड़े रहता है। आप लोगों ने देखा होगा कि पीछे के जो पंजे होते हैं ना, उसके अंदर एक पक्षी होता है ऐसा, जिसके पंजों में हमेशा लकड़ी पकड़ी हुई रहती है, उसे हारिल पक्षी कहते हैं। वो कभी भी लकड़ी को छोड़ता नहीं है। समझ आया बच्चों? विमुख करने की चेष्टा मत करिए क्योंकि श्री कृष्ण तो आगे देखिए, जैसे हारिल अपने पंजों में लकड़ी को हर समय पकड़ रहता है, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण को हमारे मन से पल भर अलग नहीं रहने देंगे। अब हारिल पक्षी की तुलना जो की है इन्होंने, हारिल पक्षी की तुलना करके क्या कहना चाह रहे हैं कि हम भी श्री कृष्ण को अपने मन से उसी प्रकार कभी अलग नहीं करेंगे जैसे एक हारिल पक्षी अपने पंजों से लकड़ी के टुकड़े को अलग नहीं करता है। आगे देखिए, हमारे मन, वचन और कर्म से नंद के पुत्र को अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक बसा रखा है। हमने अपने मन, अपने वचन और अपने कर्म से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को क्या कर रखा है? अपने मन में बसा के रखा है। देखिए आगे, जागते सोते सपनों में दिन और रात में हमारे मुख से कृष्ण कृष्ण की ही रट निकलती रहती है। अब ये कह रहे हैं कि हमारा प्रेम इतना अगाढ़ हो चुका है, इतना प्रगाढ़ है, इतना गहरा हो चुका है कि जागते सोते उठते बैठते हमारे मुख से सिर्फ कृष्ण कृष्ण की ही रट, मतलब उन्हीं का नाम निकलता रहता है। जैसे कड़वी ककड़ी को चखते ही सारा मुंह असहनीय कड़वाहट से भर जाता है, उसी प्रकार आपके ये ज्ञानोपदेश हमारे कानों में पड़ते ही हमारे हृदय को कड़वा कर देते हैं। अब जैसे उद्धव उनको ज्ञानोपदेश को अपनाने की सलाह देता है, उसी प्रकार से तब वो कह रहे हैं कि आपका ये ज्ञान और उपदेश हमारे लिए उस प्रकार है जैसे कि भाई कड़वी ककड़ी को मुँह में रख लिया हो और मुँह कड़वा हो गया हो। उसी प्रकार से हमारे लिए ज्ञान और उपदेश है कि भाई आप हमारे को ज़बरदस्ती कर रहे हैं ये ज्ञान उपदेश अपनाने के लिए, वो हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। कड़वी ककड़ी को कोई अपने मुंह में नहीं रखना चाहता, कभी नहीं रखना चाहता ना। कौन है जो जानबूझकर अपने मुंह को कड़वा करेगा? कोई नहीं करता ना। उसी प्रकार से ये ज्ञान उपदेश के लिए कह रहे हैं कि भाई हम योग साधना को क्यों अपना ले, हमारे लिए तो कड़वी ककड़ी के समान है, जिसको हम लोग अपनाना तो बहुत दूर की बात, जिसके बारे में हम सोचना भी पसंद नहीं कर सकते। हे उद्धव, आप हमारे लिए कैसा रोग ले आए? अब ये कह रहे हैं कि हे उद्धव, आप हमारे लिए या कि कैसा रोग ले आए? ये योग साधना अपनाने का रोग है हमारे लिए, तो जिसे हमने न कभी देखा, न सुना और न अनुभव किया है। हमने तो योग साधना अपनाने वाले को ना तो कभी देखा है, ना ही हमने कभी इस बारे में विचार किया है, और ना ही कभी हमने इस बात को अनुभव किया है कि हम अपने जीवन में कभी योग साधना को अपनाएंगे। अपनी इस ज्ञान और योग की सौगात को आप उनको जाकर सौंपिए जिनके मन चलायमान रहते हैं। कि भाई ये कह रहे हैं कि आप अपनी इस ज्ञान और इस योग की सौगात को उनको जाकर के सौंपो जिनके मन चलायमान रहते हैं, मतलब इधर उधर एक जगह पर स्थिर ना होकर इधर उधर भटकते रहते हैं। कह रहे हैं ना कि जिनके मन चलायमान रहते हैं। चलायमान का मतलब क्या होता है कि एक जगह पे स्थिर न रहना, मन का एक जगह पर स्थिर न रहना, इधर से उधर और उधर से इधर भटकते रहना। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें विशेष जो आपको दिया गया है, विशेष के अंदर भी आपको यही बताया गया है। हारिल पक्षी का उदाहरण देकर कवि ने गोपियों का कृष्ण के प्रति परम अनुराग को बताया है। सरस साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और योग संदेश को गोपियों ने कड़वी ककड़ी के समान बताया है। समझ में आया बच्चों? नहीं आया हो तो एक बार फिर देख लो। चलो अब की बार पैराग्राफ देखो। हमारे हारिल की लकड़ी, ठीक है, कह रहे हम हमारे लिए श्री कृष्ण हमारी उस हारिल की लकड़ी, मतलब हमारा प्रेम जो है किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए उस हारिल की लकड़ी के समान है। ठीक है, हारिल की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार से वो पक्षी, कौन सा? हारिल पक्षी अपने पंजों के अंदर लकड़ी के टुकड़े को पकड़े रखता है, हम भी उसी प्रकार से श्री कृष्ण के प्रेम को अपने मन में बसाए ही रखेंगे, कभी उसे निकलने नहीं देंगे। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, हमने अपने मन क्रम वचन से नंद नंदन के पुत्र श्री कृष्ण को अपने मन में बसा कर रखा है। हमने यही क्या कर रखी है? दृढ़ कल्पना कर रखी, मतलब कि हम लोग क्या चाहे हम लोगों ने यही जिद पकड़ रखी है कि हम अपनी दृढ़तापूर्वक हम अपने मन में, अपने हृदय में उनको बसाए रखेंगे। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी, जागते सोते, ठीक है ना, स्वप्न देखते रात दिन हम हमारे मुंह से सिर्फ कृष्ण कृष्ण ही निकलता है, रटते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करऊ ककरी, सुनकर तुम्हारे मुंह से, क्या सुनकर? योग साधना के बारे में तुम्हारे मुंह से सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने कड़वी ककड़ी को हमारे मुख में रख दिया हो।
सूतो ब्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। कह रहे हैं कि भाई ये तुम ऐसा क्या ज्ञान ले आए, ये कैसा रोग तुम हमारे लिए ले आए जिसको हमने ना कभी देखा, ना सुना, ना कभी अनुभव किया। यह तो सूर तिन्ही लय सौंपो, जिनके मन चक्री। ये तो जाकर के उपदेश तुम उसको दो जिनके मन एक जगह पर स्थिर नहीं रहते, चलायमान रहते हैं। चलायमान मतलब चक्री की तरह गोल गोल एक तरफ ना रहकर घूमते ही रहते हैं। समझ आया बच्चों? आई होप कि तुम्हारे को ये समझ में आया होगा। बच्चों नहीं आया हो तो मुझसे पूछ लेना, मुझे कॉल कर लेना। अच्छा, और एक और बात बच्चों कि आप लोगों को मैंने होमवर्क नहीं दिया था, मैंने अब आप लोगों को होमवर्क के लिए बता रही हूँ मैं कि आप लोगों को अपनी कॉपी बनानी है हिंदी की। कॉपी के अंदर आप लोगों को ये पद्य भाग जो हैं 3 हो गए हैं, 3 पद्य भाग की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। जब आपका टर्न आएगा स्कूल आने का, आपको स्कूल बुलाएंगे, आपको मालूम है ना, एक हफ्ते के अंदर एक दिन आपको स्कूल बुलाया जाएगा आपका होमवर्क वगैरह चेक करने के लिए। तो मैं आपका ये सारा होमवर्क चेक करूँगी, ठीक है। 10th क्लास 9th क्लास ध्यान रखना है आप लोगों को। समझ में नहीं आया, वैसे जहाँ तक मैं समझती हूँ 3 बार समझा दिया है, समझ में बहुत अच्छे से आना चाहिए। ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज नहीं है। सह संदर्भ प्लस प्रसंग और विशेष ज़रूर लिखना है व्याख्या करने के बाद में, ओके। और किताबी लैंग्वेज नहीं, जैसे मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है ना, उसी तरह से बनाने की कोशिश करना, ओके। बाय।